क्रिप्टो की दुनिया में आप अक्सर बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, है ना? यही तो इस खेल का असली नाम है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट सामने आता है जिसकी बात इतनी खास, इतनी साहसी होती है कि आपको रुककर सुनना ही पड़ता है। आज हम ऐसे ही एक प्रोजेक्ट टेक्साकॉइन की सोच को उसके संस्थापक के नजरिए से समझेंगे। और यकीन मानिए, वह इतनी बड़ी बात कहता है कि उस पर गौर करना बनता है। और वाकई वह बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। यही है इस प्रोजेक्ट का मुख्य वादा, वह आकर्षण जिस पर पूरा प्रोजेक्ट टिका है। यह विचार कि अभी देर नहीं हुई है कि इस कॉइन के साथ जीवन बदल देने वाली संपत्ति पाने का रास्ता अब भी खुला है। ये एक बहुत बड़ा दावा है, तो चलिए जानते हैं कि वह इसे साबित करने के लिए क्या योजना पेश करते हैं। तो आखिर यह प्रोजेक्ट है क्या जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? तो इसके संस्थापक के अनुसार यह सिर्फ एक और कॉइन नहीं है जिसे पहले से भरे हुए बाजार में फेंक दिया गया हो। वह वास्तव में इसे क्रिप्टो की मूल भावना में वापसी के रूप में पेश करते हैं। यहां तक कि इसे बिटकॉइन टाइम मशीन भी कहते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से टेक्साकॉइन वह है जिसे लेयर 1 क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। इसका मतलब बस इतना है कि यह एक बुनियादी ब्लॉकचेन है, कुछ कुछ बिटकॉइन या एथीरियम की तरह। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? संस्थापक के अनुसार इसका जवाब इसके नाम में ही छुपा है। यह केवल टेक्सास में ही माइन किया जाता है और इसमें सिर्फ टेक्सास की जमीन, ऊर्जा और श्रमिकों का इस्तेमाल होता है। अब यहीं से कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। संस्थापक अपने प्रोजेक्ट के पूरे उद्देश्य को बिटकॉइन के संदर्भ में बताते हैं। उनका तर्क है कि बिटकॉइन ने कहीं न कहीं अपनी राह खो दी है। आप जानते हैं कि अब यह आम लोगों के लिए पीयर टू पीयर करेंसी की बजाय बड़े बैंकों और हेज फंड्स का एक टूल बन गया है। टेक्साकॉइन और इसकी कहानी को अमेरिका में बनी उस वर्शन के रूप में डिजाइन किया गया है जो उस मूल मिशन की ओर वापस लौटता है। तो एक नया कॉइन अपनी वैल्यू कैसे बनाता है? संस्थापक इस बात पर बहुत अडिग हैं कि यह कोई आम पंप एंड डंप स्कीम नहीं है। इसके बजाय वह एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई रणनीति पेश करते हैं, जिसे वह पार्ट टू $16 कहते हैं, जो प्रोजेक्ट का पहला बड़ा बुनियादी लक्ष्य था। और यह स्लाइड वास्तव में बताती है कि यह योजना कैसे काम करने वाली है। इसे एक साधारण 4 चरणीय चक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले जैसे जैसे नए लोग जुड़ते हैं, समुदाय बढ़ता है। फिर उनके योगदान का एक हिस्सा उस चीज में जाता है जिसे लिक्विडिटी पूल कहा जाता है। आप इसे एक बड़े रिजर्व टैंक की तरह समझ सकते हैं। एक बार जब वह टैंक एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो वह मील का पत्थर होता है, और तभी और केवल तभी प्रोजेक्ट एक नए, अधिक ऊंचे टारगेट प्राइस को आजमाता है। यहाँ मुख्य विचार यह है कि विकास सीधे तौर पर मूल्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो संस्थापक के अनुसार यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उनका दावा है कि यह सिस्टम इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है कि वह सुरक्षा जाल यानी रिजर्व लिक्विडिटी, जो कीमत को स्थिर रखने के लिए रखी गई थी जब हालात खराब हों, उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वह इसे एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर बाजार का वाकई शक्तिशाली संकेत बताते हैं। और इस दावे को साबित करने के लिए वह एक काफी बड़ा रिजर्व पूल दिखाते हैं। पहला हिस्सा जिसे वह उजागर करते हैं वह है यूएसडीसी में रखा गया $10 लाख। यह एक स्थिर कॉइन है, इसलिए यह सीधे अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य एक बहुत ही स्थिर आधार प्रदान करना है। इस स्थिर आधार पर आगे बढ़ते हुए वह यह भी दावा करते हैं कि रिजर्व में लगभग $10 लाख मूल्य का बिटकॉइन भी है, जिससे इस मिश्रण में एक बड़ा, हालांकि अधिक अस्थिर क्रिप्टो भी जुड़ जाता है। और डिजिटल संपत्तियों में और अधिक विविधता लाने के लिए संस्थापक एक बड़ी एथीरियम होल्डिंग की ओर भी इशारा करते हैं, जिसकी कीमत लगभग $1 मिलियन से थोड़ी कम है। और फिर इन सभी डिजिटल होल्डिंग्स को भौतिक दुनिया में आधार देने के लिए वह दावा करते हैं कि रिजर्व को असली भौतिक सोने में भी $2 मिलियन से अधिक का समर्थन प्राप्त है। थमे रहें। तो जब आप इसे पूरा जोड़ते हैं तो आपके पास ये मल्टी मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी पूल है, जिसके बारे में वे कहते हैं कि इसे कभी भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर ऐसे रिजर्व्स वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत आखिर हुई कैसे? खैर, संस्थापक इस यात्रा को बहुत तेज लेकिन स्थिर प्रगति के रूप में पेश करते हैं। यह जाहिर तौर पर 2024 की शुरुआत में एक खाली कमरे में अकेले शुरू हुआ था। फिर जल्दी ही इसमें दोस्त और परिवार भी शामिल हो गए और उसी साल बाद में यह मुनाफे में आ गया। और अब उनका दावा है कि यह प्रोजेक्ट $100 मिलियन की फंडरेजिंग माइलस्टोन के करीब पहुंच रहा है। पूरी कहानी साफ तौर पर विश्वसनीयता बनाने और प्रगति दिखाने के लिए तैयार की गई है। लेकिन बात यह है कि संस्थापक के अनुसार वह शुरुआती $16 का लक्ष्य कभी भी अंतिम मंजिल नहीं था। वे इसे सिर्फ एक लॉन्च पैड के रूप में बताते हैं, असल में एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसे यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था कि मॉडल काम कर सकता है, इससे पहले कि वे कुछ और भी बड़ा हासिल करने की कोशिश करें। तो अगर एक कॉइन की कीमत $16 पर $1 बिलियन का मार्केट कैप हासिल करना सिर्फ शुरुआत है, तो इसके बाद यह प्रोजेक्ट कहां जाएगा? यहीं पर पिच सिर्फ एक करेंसी बनाने से बदलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की ओर शिफ्ट हो जाती है।
इसे ही वह फेज 2 कहते हैं। यहाँ विचार ये है कि कॉइन को असली दुनिया में ऐसी उपयोगिता दी जाए जो सिर्फ सट्टेबाजी से कहीं आगे हो। योजना यह है कि टेक्सा कॉइन ब्लॉकचेन पर वास्तव में ऐसे एप्लीकेशन बनाए जाएं जो व्यवसायों और समुदायों की असली ठोस समस्याओं का समाधान करें। और ये वही खास एप्लीकेशन हैं जिनके बारे में वह बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज है जिसे डाउनटाउन डिजिटल डॉलर्स कहा जाता है, जो मूल रूप से छोटे शहरों को अपनी खुद की स्थानीय करेंसी बनाने में मदद करने के लिए एक सिस्टम है। दूसरा, त्योहारों और मेलों की विशाल इंडस्ट्री के लिए एक पेमेंट और टिकटिंग सॉल्यूशन। यहां अंतिम विजन यह है कि टेक्साकॉइन एक ऐसा बुनियादी अमेरिका में बना ब्लॉकचेन बने जो इन सैकड़ों स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को शक्ति दे। और यही वास्तव में संस्थापक की मूल्य को लेकर मुख्य दलील को दर्शाता है। उनका दावा है कि जहां ज्यादातर क्रिप्टो इंडस्ट्री केवल डिजिटल दुर्लभता पर ही मूल्य बनाती है, वहीं टेक्साकॉइन की दीर्घकालिक कीमत उसके उद्देश्य, उसकी वास्तविक दुनिया में उपयोगिता से आएगी। और यह हमें ठीक उसी शुरुआत पर वापस ले आता है। यह वास्तविक दुनिया में उपयोगिता का बड़ा विजन उस शुरुआती बेहद साहसी दावे से कैसे जुड़ता है जिसमें करोड़पति बनाने की बात की गई थी। गणित, जैसा कि संस्थापक बताते हैं, काफी सीधा साधा है। अगर दूसरे चरण का नेटवर्क इफेक्ट एक सिक्के की कीमत को $800 तक ले जाता है, तो केवल 1250 सिक्के रखने से ही $1 मिलियन का मूल्यांकन हो जाएगा। अब इस दिखने में असंभव लक्ष्य को समझाने के लिए वह एक सीधी तुलना करते हैं। उनका तर्क है कि जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब एक सिक्के की कीमत $16 तक पहुंचने का विचार भी उतना ही हास्यास्पद लगता था जितना कि आज $800 का लक्ष्य लगता है। वह यह संकेत दे रहे हैं कि लक्ष्यों को हासिल करने में उनकी पिछली सफलता भविष्य के लिए भी एक संकेतक हो सकती है। और यह कथन उनके पूरे प्रस्तुतिकरण को पूरी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत करता है। वह इस दृष्टिकोण को किसी काल्पनिक अटकल के रूप में नहीं, बल्कि नेटवर्क की वृद्धि और वास्तविक दुनिया में अपनाए जाने पर आधारित बहुचरणीय योजना के तार्किक गणितीय परिणाम के रूप में पेश कर रहे हैं। तो यह था टेक्साकॉइन के लिए संस्थापक का प्रस्तुतिकरण। यह एक विस्तृत रोडमैप है जो समुदाय की वृद्धि को तरलता और वास्तविक दुनिया की उपयोगिता से जोड़ता है और अंत में एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही उच्च दाम वाले मूल्यांकन पर पहुंचता है, जिससे हमारे सामने आखिरी सवाल रह जाता है ना? क्या यह पैसे का एक गणित आधारित भविष्य है या फिर एक दूर की कौड़ी जैसा सपना? मुझे लगता है इसका फैसला तो बाजार ही करेगा।